तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि रक्त का निर्माण कैसे होता है? दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि रक्त का निर्माण कैसे होता है, ठीक। और अगर रक्त की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमें क्या क्या खाना चाहिए जिससे रक्त का लेवल हमारे शरीर में जल्द से जल्द पूरा हो जाए, ठीक। तो दोस्तों, हमारे शरीर में रक्त का लेवल 15% तक होता है और अगर रक्त की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमें कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जब रक्त की कमी होती है तो हमें कुछ ये लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे सिर में दर्द बना रहना, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ होना, बाल झड़ना, चिड़चिड़ापन और नाखून का रंग सफ़ेद पड़ जाना और सीने में दर्द होना, धड़कन तेज चलना और हाथ पैर ठंडे हो जाना और पैरों में और हाथों में सारे शरीर में चुनचुनाहट सा होने लगना। और दोस्तों, रक्त की कमी से हमें इन सब बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि एनीमिया हो गया, दिल और फेफड़ों में संबंधी बीमारी हो गई और शरीर में हमेशा कमजोरी बने रहना और थकान सा लगना और महिलाओं में गर्भधारण करने में दिक्कत होती है और बाल और त्वचा संबंधी रोग हो जाता है और दिल की बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा शरीर कार्य करता है, जैसे गाड़ी चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दोस्तों हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जो हम खाते हैं उसे हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके उसे सारे शरीर में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है और जो हम खाते हैं उसमें जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उस जगह तक पहुँचाता है। तो वैसे ही दोस्तों, खून का निर्माण शरीर की हड्डियों में होता है, जो स्पंजी सा सेल्स है, यही खून का निर्माण करता है। और अब चलिए दोस्तों, ये जान लेते हैं कि खून किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक। तो दोस्तों, खून 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 लाल रक्त कोशिका, नंबर 3 श्वेत रक्त कोशिका, नंबर 4 प्लेटलेट। और अब चलिए दोस्तों, इनका कार्य क्या होता है, चलो इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक। तो दोस्तों, नंबर 1 प्लाज्मा के बारे में पहले जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, प्लाज्मा हमारे शरीर का 60% होता है, बाकी जो तीनों होते हैं वो 40% होते हैं। यह एक तरल द्रव के रूप में होता है जो पीले रंग का दिखाई देता है। और नंबर 2 लाल रक्त कोशिका, तो दोस्तों इसे रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। इनकी संख्या लगभग 50 लाख होती है और इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। ये जो लाल रक्त कोशिका होती है, ये हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है और अगर ये ना हो तो हमारा शरीर जितने भी अंग हैं हमारे शरीर में सब काम करना बंद कर देंगे। और नंबर 3 श्वेत रक्त कोशिका, तो दोस्तों इसे वाइट ब्लड सेल भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर में खून में लगभग 10,000 होते हैं और इसका जीवन काल सिर्फ 4 दिन का होता है। ये 4 दिन में अपना पूरा काम करके मर जाते हैं और फिर इसे बनने में और फिर 4 दिन जीता है और फिर मर जाता है। इसका कार्य होता है कि जो हमारे शरीर में रोग और वायरस होते हैं ये उनसे लड़ता है और हमें रोगों से बचाता है। और नंबर 4 प्लेटलेट, तो दोस्तों इसकी संख्या लगभग हमारे शरीर में 2 लाख होती है और इसका जीवन काल लगभग 7 दिन का होता है। जो खून का थक्का लगाता है वह इसी के कारण होता है, जो खून को चोट लगने के बाद जाम कर देता है वह यही है। इससे थक्का लगना या फिर हमारे शरीर में जैसे चोट लग जाती है तो ये हमारे शरीर में जो चोट वाला भाग होता है वहाँ पर ये इकट्ठा होते चले जाते हैं और एक थक्का बन जाता है जिससे ब्लड आना बंद हो जाता है। और अब चलिए दोस्तों, ये जान लेते हैं कि अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसे कैसे जल्द से जल्द पूरा करें, उसे पूरा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, चलो इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक। तो दोस्तों, हमारे शरीर में खून को बढ़ाने वाले जितने भी फल होते हैं जैसे अनार, सेब, गाजर और भी कई चीज़ होते हैं जैसे कि हरी सब्जियां जिनसे आयरन पोटेशियम पाया जाता है और सबसे सस्ता और अच्छा चुकंदर का सेवन करना चाहिए क्योंकि चुकंदर शरीर में खून की मात्रा को जल्द बढ़ाता है, ठीक। तो दोस्तों, जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप को इस
बारे में कुछ पूछना है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। ठीक, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह से हेल्थ से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हम जो नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब हम आपसे मिलते हैं अगली हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ।